आसिम को जमीन पर ले आओ, ये रिक्वेस्ट की है करण ने। लोग कह रहे हैं कि अजीब से रिक्वेस्ट है, ये क्यों की गई है। दरअसल खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 जीतने के बाद करणवीर मेहरा ने अपना पहला इंटरव्यू दिया जिसमें उन पर आसिम को लेकर एक सवाल दागा गया। दरअसल वो आसिम के सवाल को डिच कर रहे थे, अब तक डॉज कर रहे थे, बच रहे थे उससे। और अब उन्होंने कहा कि यार देखो, मैं इसलिए बच रहा था बिकॉज मैं ये चाहता था कि शो की कंट्रोवर्सीज के बारे में बात ना हो। हम उस शो में हैं तो लोग हमारे बारे में बात करें, उस स्टंट के बारे में बात करें, ना कि कंट्रोवर्सीज के। लेकिन हाँ, अब मैं इस शो को जीत गया हूं, शो खत्म हो गया है, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर एक पहलू पर बात करूं। जब आसिम रियाज के ऊपर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखो, जो उनके फैंस है, जो उनकी फैमिली है, जो उनके नियर एंड डियर वंस है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको थोड़ा सा जमीन पे लाए, यानी कि मदर अर्थ पर लेकर आए। अब जमीन पे लाने का मतलब क्या है? मतलब उनको औकात में रखें, बेसिकली उनको बताएं कि दुनिया यहां से शुरू होती है, जमीन से। ये बात उन्होंने क्यों कही? अब अगर ये बात आपको नेगेटिव लग रही है तो मेरे दोस्त ये गलत है। करण ने जो बात कही वो वाकई में हकीकत है। उन्होंने कहा कि आसिम रियाज वो बंदा था जिसके अंदर खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 को जीतने का दम था। ये वो बंदा था जो सीजन 14 में झंडा गाड़ सकता था। ये वो बंदा था जो मेरी जगह यहां पर बैठकर विनर वाला इंटरव्यू दे रहा होता, जिसके पास ये ट्रॉफी होती। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के फिजिकली फिट वो था, जिस तरीके की फिटनेस उसकी थी, वो कमाल थी। हर कोई ये कह रहा था कि आसिम रियाज सीजन 14 में एक सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बनकर उभरेंगे। लेकिन दोस्त, फिजिकली फिटनेस के अलावा ना मेंटली फिटनेस की बात होती है, और मेंटली फिटनेस उनकी नजर नहीं आई थी। मेंटली वीक के चक्कर में, उस एटीट्यूड के चक्कर में वो शो से बाहर हो गए। और ये आया कहां से? ये आया उन्हें कम उम्र में शोहरत मिलने से। करण ने माना कि हाँ, उन्हें शोहरत मिली हुई है, लेकिन जल्दी शोहरत मिल गई, इसकी वजह से वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मैं उनके फैंस से, उनके दोस्तों से, उनके नियर एंड डियर वन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जमीन पर लेकर आए। शोहरत के बारे में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज कही जाती है कि जो लोग आपको शोहरत देते हैं, ये जो फैंस होते हैं, ये आपको फेमस बनाते हैं, यही आपको जमीन पर भी बड़ी चलते ले आते हैं। करण ने खुद कहा कि यार देखो, इन दी एंड आप इस चीज से याद नहीं रखे जाओगे कि आप कितने फेमस हैं, बल्कि आप इस चीज से याद रखे जाओगे कि आप कितने हम्बल हैं। अक्सर शाहरुख खान की जब आप बात करते हैं, शाहरुख खान का लोग वही एग्जाम्पल देते हैं। मैं 50 नाम ऐसे हैं जो ये कहते हैं, पंकज त्रिपाठी हो, कोई भी हो, आप बात करेंगे चेतन भगत हो, अर्जुन रामपाल हो, या कोई भी ये आपका वरुण धवन हो, हर कोई ये कहता है कि जब भी आप शाहरुख खान से मिलने जाओगे, वो आपसे इतनी हम्बलनेस से बात करेंगे, ऐसे लगेगा ही नहीं आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार आपके सामने है। इवन जब आप बाहर आओगे तो आपको गाड़ी तक छोड़ने आते, कहते हैं बॉलीवुड में उनके अलावा ये काम कोई और नहीं करता, वो अगर आएंगे तो आपको गाड़ी तक छोड़ने आएंगे। और चलो, ये तो स्टार्स हैं। आप ये जो यूट्यूबर्स होते हैं छोटे छोटे, इनसे पूछिए, अगर शाहरुख खान किसी से मिले हैं तो वो ऐसे ही मिलेंगे जैसे वो आप एक मतलब आम इंसान है। तो ये जो चीजें होती हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, ये आपको और बड़ा बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते। जब आप कहते हैं किसी को ना, मारने वाला इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन माफ करने वाला उससे बड़ा होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, आसिम रियाज के अंदर कैलिबर पे किसी को कोई डाउट नहीं। इवन करण ने भी कहा कि वो इतना दमदार बंदा था कि वो शो को जीतने का दावेदार था, लेकिन एक छोटे से गुस्से का घूंट अगर पी जाता तो शायद वक्त कुछ और बदल सकता था, कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन देखो, बात कंट्रोवर्सी की हो रही है, उनकी कैपेबिलिटी की नहीं। बहरहाल जो भी है, मेरे ख्याल से करण की बात में इतनी भी कोई गलत चीज़ है नहीं। आपको भी लगता है कि हाँ, थोड़ा सा तो ज़मीन पे आना बनता है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।